दोस्तों, हमारा भारत देश अगर आबादी की बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की बात करें तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया ने बर्तानिया और फ्रांस को पीछे छोड़कर 2.94 ट्रिलियन जीडीपी के साथ 5वीं पोजीशन हासिल कर ली है। इसमें मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अहम योगदान है और इस इंडस्ट्री में इंडिया पूरी दुनिया में एक मकाम रखता है। 2018 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक भारत की इस इंडस्ट्री की वर्थ 23.9 बिलियन डॉलर्स या 1674 अरब इंडियन रुपीस थी। 2018 का ये फिगर 2017 से 13.4% ज़्यादा था और एक अंदाजे के मुताबिक ये इंडस्ट्री 2349 बिलियन इंडियन रुपीस तक पहुंच जाएगी। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इसमें फिल्म, टेलीविज़न, प्रिंट, मीडिया, डिजिटल मार्केट और म्यूज़िक, रेडियो वगैरह सब शामिल है। इस इंडस्ट्री में तेज़ी से इजाफा ज़्यादातर डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की वजह से है, क्योंकि 134 करोड़ आबादी वाला हमारा भारत देश तेज़ी से डिजिटल होता जा रहा है। डिजिटल मीडिया में इंडिया 2022 तक और भी बड़ी मार्केट बन जाएगा, जब एवरी इंटरनेट स्पीड में इजाफे और फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सप्लाई से इंटरनेट यूज़र्स की तादाद 2017 के 44 करोड़ के मुकाबले 84 करोड़ हो जाएगी। ये तो थी पूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात। अब हम आ जाते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड के पास, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। मूवीज़ की काउंटिंग के हिसाब से इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। 2018 में भारत में कुल 1746 फिल्में रिलीज़ हुई और इन फिल्म्स ने कुल 174.5 अरब इंडियन रुपीस का कारोबार किया, जो कि 2017 में रिलीज़ होने वाली 1807 फिल्मों के रेवेन्यू 155.5 अरब रुपए से ज़्यादा थे। ये इजाफा ज़्यादातर डिजिटल राइट्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से था। डिजिटल सर्विसेज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ का एक मुख्य कारण बनती जा रही है और फ्यूचर में इसके इस मैदान में और ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस है। 2018 में रिलीज़ होने वाली 1776 फिल्म में से हिंदी लैंग्वेज में बनने वाली मूवीज़, जिन्हें बॉलीवुड की मूवीज़ कहा जाता है, इनकी तादाद सिर्फ 238 थी, जबकि बाकी की लैंग्वेजेस बंगाली, पंजाबी, तमिल, मराठी, गुजराती, भोजपुरी और तेलुगु लैंग्वेज में थी और इनमें से सबसे ज़्यादा 243 फिल्म साउथ इंडियन स्टेट्स के कर्नाटका के कन्नड़ा लैंग्वेज वाली थी। भारत में कुल 10,000 के करीब सिनेमा स्क्रीन्स है और हमारी 130 करोड़ की आबादी के हिसाब से ये बहुत कम है। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि तकरीबन इतनी ही आबादी वाले चाइना में स्क्रीन की तादाद 55,000 है और अमेरिका, जो कि भारत का आबादी में 1/4 है, वहाँ 40,000 स्क्रीन्स हैं। तो सोचिए, अगर हमारे भारत देश में 50,000 स्क्रीन्स हो जाए तो हमारी मूवीज़ का बिज़नेस कितना ज़्यादा आगे जा सकता है। अगर हम 2018 की भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का कंपैरिजन अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री यानी कि हॉलीवुड से करें तो उधर सिर्फ 814 फिल्म्स रिलीज़ हुई, जो कि भारत की रिलीज़ होने वाली 1776 फिल्म्स की आधे से भी कम है। लेकिन इन 814 फिल्मों की कमाई भारत की 1776 फिल्मों के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा है और इस बात का मुख्य कारण टिकट के प्राइजेस हैं, क्योंकि थिएटर में मूवी देखने वाले लोगों की तादाद के हिसाब से हमारा भारत देश चाइना और अमेरिका से बहुत आगे है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री किस तरह अपने देश की इकोनॉमी में हिस्सा डाल रही है और इससे भारतीय इकोनॉमी को क्या बेनिफिट्स हासिल हो रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं। पहला फ़ायदा, एक भारतीय फिल्म का बजट कम से कम 25 से 50 करोड़ के आसपास होता है और एक अंदाजे के मुताबिक इसका 10% यानी 2 से 5 करोड़ तक ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री पर खर्च किया जाता है, क्योंकि एक आम इंडियन फिल्म की शूटिंग तकरीबन 70 दिन तक चलती है और इसके क्रू की कुल तादाद 125 से 175 के आसपास होती है। तो इन लोगों का 70 दिन का होटलिंग, ट्रैवलिंग, कैटरिंग का खर्च फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ ट्रैवल एंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी कंट्रीब्यूट करता है।
अब अगर हज़ारों की तादाद में फिल्में बनेंगी जो कि इंडिया में बनती हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने अरबों का फ़ायदा इंडिया की ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री को हो रहा होगा। और अगर दूसरे फ़ायदे की बात करें तो एक फ़िल्म बनने से इस फील्ड से रिलेटेड और भी कई लोगों को फ़ायदा होता है, जैसे लाइट्स, कैमरा, लेंस की मैन्युफैक्चरिंग एंड एडवर्टाइज़र्स को भी कई ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कोई भी नई मूवी आती है तो हम उसका टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट से टीवी चैनल्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इसी तरह न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया की फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री ने 7 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट और 3.5 लाख से ज़्यादा इनडायरेक्ट जॉब इन्वेंट की है और ये जॉब्स डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह मल्टीप्लेक्स क्योंकि ज़्यादातर शॉपिंग मॉल्स में होते हैं और आम तौर पर जब लोग फिल्म्स देखने आते हैं तो मॉल्स में फुटफॉल में इजाफा होता है। इससे अन्य कारोबार को भी फ़ायदा होता है। तीसरा फ़ायदा होता है टैक्स की वजह से, जो कि हमारे भारतीय सुपरस्टार हमारी भारतीय गवर्नमेंट को पे करते हैं। उसके बाद मूवी टिकट्स पर भी हमको टैक्स देना होता है और फिल्म प्रोड्यूसर्स को भी फिल्म की आमदनी पर टैक्स देना होता है और साथ में उनकी जो आमदनी होती है उससे भी टैक्स देना होता है। और इसी के साथ फिल्म बनाने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन पे भी टैक्स लगता ही है, जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा दाखिल होता है। चौथा पॉइंट, इंडियन फिल्म्स में भारत की डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस को प्रमोट किया जाता है, जिससे उन इलाकों के टूरिज़्म में बढ़ोतरी होती है और उससे बहुत सी नौकरियां और कारोबार भी पैदा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब अरुणाचल प्रदेश की एक झील पर फिल्म कोयला का शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित पर एक गाना फिल्माया गया तो इस झील की शोहरत में भी इजाफा हो गया और साथ साथ इस झील का नाम भी माधुरी रख दिया गया। इसी तरह गोवा का भी एक किला जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, उसकी शूटिंग दिल चाहता है फिल्म में हुई तो वो किला भी पॉपुलर हो गया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह शाहरुख खान पर फिल्माया गया आइकॉनिक सॉन्ग चल छैया छैया एक पहाड़ी टूरिस्ट ट्रेन पर फिल्माया गया था, जिससे इस ट्रेन की शोहरत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी चीज़ की एक और मिसाल भारतीय अदाकार आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स है, जिसका एक सीन लद्दाख की पेनियोंग झील पर फिल्माया गया था, जो कि समुद्री सतह से 4350 किलोमीटर ऊंची है, जिसका सफ़र लद्दाख की सेंट्रल सिटी लेह से 5 घंटे की दूरी पर है। और फिर इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद इस झील की शोहरत पे 4 चांद लग गए और इसके बाद इस झील को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आने लगे, जिससे जाहिर है इस जगह के लोगों को बेपनाह फ़ायदा हुआ। भारतीय फिल्म्स की वजह से अगर इसके इंटरनेशनल टूरिज़्म में 1% भी इजाफा हुआ हो तो ये इजाफा इंडिया की इकोनॉमी में 3.6 बिलियन का इजाफा है और इससे 1,20,000 नौकरियां भी पैदा होती है। अगर हम भारतीय फिल्म 3 इडियट्स की ही मिसाल ले लें तो एक अंदाजे के मुताबिक इस फिल्म ने इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाए, जिसमें 175 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट से थे। लेकिन ओवरऑल इस फिल्म से इंडियन इकोनॉमी को इनडायरेक्ट 956 करोड़ का फ़ायदा हुआ। 5वां पॉइंट, इंडियन फिल्म्स विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा कमाई कर रही हैं। अगर हम पिछले कुछ साल के डेटा को देखें तो ये बात आसानी से कही जा सकती है कि ना सिर्फ भारत की फिल्म्स की आमदनी का तकरीबन 1/3 भारत के बाहर से हासिल होता है, बल्कि इसमें हर साल बढ़ोतरी भी होती है। चाइना पिछले कुछ साल में भारतीय फिल्म्स के लिए सबसे बड़ी मार्केट बनकर सामने आया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम चाइना की ही बात कर रहे हैं। आमतौर पर इंडियन फिल्म्स को USA, UAE और UK में ही प्रमोट किया जाता था, क्योंकि वहाँ इंडियंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन चाइना में आमिर खान की 4 फिल्मों ने ऐसे झंडे गाड़े कि सब हैरान रह गए। इनकी 2014 में रिलीज़ होने वाली फिल्म PK की कुल कमाई का 22% चीन से आया था और इसी तरह इनकी अगली फिल्म दंगल जो 2016 में रिलीज़ हुई, उसने भारत से भी ज़्यादा कमाई
चीन से करके सबको हैरान कर दिया और चाइना से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली नॉन हॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड भी इसी के पास है। इसी तरह आमिर खान की लो बजट फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार ने भारत से सिर्फ 13 मिलियन डॉलर कमाए, लेकिन चाइना से इसने 9 गुना से भी ज़्यादा 118 मिलियन डॉलर कमाए। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का हमारी भारतीय इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो के बारे में आप लोगों के क्या ख्याल है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।